Assalamu alaikum, dear audience. I hope you all are doing good. Today, we are going to discuss about community and council services. The topic is reporting illegal dumping and neighborhood support. The dialogue consists of 12 segments and it's according to the format of the exam. So, let's get started. The dialogue begins now. Good morning. I'm calling the local council because I have noticed some illegal dumping in our neighborhood park and it's becoming a safety hazard for the children. So now we are going to interpret when the chime sound starts. So let's get started. Expected Urdu interpretation is सुबह बखैर मैं लोकल काउंसिल को फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हमारे पड़ोस के पार्क में गैर कानूनी कचरा यानी कि इंग्लिश में इसको इलीगल डंपिंग कहते हैं देखा है और ये बच्चों के लिए एक खतरा बन रहा है। तो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे इलीगल डंपिंग को गैर कानूनी कचरा फेंकना कहते हैं, सेफ्टी हजार्ड्स को हिफाजती खतरा कहते हैं। हिफाजती खतरा, ठीक है। सेफ्टी हैजर्ड्स को क्या कहते हैं? हिफाजती खतरा। द नेक्स्ट सेगमेंट इज इन उर्दू। हमें ये सुनकर अफसोस हुआ, क्या आप मुझे उस जगह का ठीक पता बता सकते हैं ताकि हम कचरा उठाने वाली टीम यानी कि वेस्ट कलेक्शन टीम को वहां भेज सकें। तो इसको आपने इंग्लिश में इंटरप्रेट करना है। We are sorry to hear that. Can you provide the exact location so we can send the waste collection team there? की vocabulary यहाँ पे exact location ठीक पता है और वेस्ट कलेक्शन टीम को कचरा उठाने वाली टीम कहते हैं। The English segment here is it is next to the playground on Smith Street. Also, I wanted to inquire if there are any community grants available for starting a neighborhood watch program. ये स्मिथ स्ट्रीट पर खेल के मैदान के बिल्कुल साथ है। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहता था कि ये नेबरहुड वॉच प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोई कम्युनिटी ग्रांट्स मौजूद हैं। तो की वोकैबुलरी है कम्युनिटी ग्रांट्स, अवामी इमदादी रकम कह सकते हैं। और अगर आपको ये फ्लुएंटली आपकी ज़बान पे नहीं आ रहा तो आप कम्युनिटी ग्रांट्स ही बोल दें। प्लेग्राउंड्स को खेल का मैदान बोल दें उर्दू में। सो कोशिश करें कि उर्दू की जब वर्ड्स आप इंटरप्रेट करें तो आप सारे अल्फाज को सलीस उर्दू में बोलने की कोशिश करें। मुझे पता है कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। इनिशियली आपको शुरू में यानी कि आपको आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको बनाने में आपको वक्त लगेगा। जी हाँ, काउंसिल हर साल ऐसी ख्वाहिशों के लिए माली इमदाद फराम करती है। आपको हमारी वेबसाइट पर एक दरख्वास्त जमा करवानी होगी। Yes, the council provides financial assistance for such initiatives every year. You will need to submit an application through our website. Financial assistance means माली इमदाद या मदद, initiatives are ख्वाहिश है या पहल करना। So keywords को आप याद रखें और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि जिस वर्ड को भी आप उर्दू में बोल सकें तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप इंग्लिश के वर्ड्स को उर्दू में इंटरप्रेट करते हैं। That's good to know. We also have many elderly neighbors who live alone. Does the council offer any volunteer transport services for medical appointments? So here the keywords is volunteer transport services. So guess what it will be called in Urdu? उर्दू में जब आप इसका तर्जुमा करेंगे वो इस तरह होगा। ये जानकर खुशी हुई, हमारे पड़ोस में बहुत से बुजुर्ग लोग यहाँ रहते हैं जो अकेले हैं। क्या काउंसिल मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई रजाकाराना सवारी की सहूलत देती है? सो इसमें जो मुश्किल वर्ड है वो वॉलंटियर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको तीन हिस्सों में आप डिवाइड कर ले। वॉलंटियर को रजाकाराना कहते हैं, ट्रांसपोर्ट को सवारी कहते हैं, सर्विस को सहूलत कहते हैं। अगर आपको कलेक्टिवली एक साथ याद रखना मुश्किल लग रहा है तो मैं हमेशा इसी तरह करती थी कि उनको तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करती, तो उससे मुझे वो चीज़ याद रह जाती। आई होप इट हेल्प्स यू टू। एल्डरली नेबर्स इज बुजुर्ग पड़ोसी। अब एल्डरली को बुजुर्ग कहते हैं और नेबर्स को पड़ोसी कहते हैं, दोनों मिला लें तो बुजुर्ग पड़ोसी। वॉलंटियर ट्रांसपोर्ट इज रजाकाराना सवारी। आई होप दिस हेल्प्स। बिल्कुल, हम कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम चलाते हैं। बुजुर्ग शहरी इस सर्विस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं अगर वो मखसूस मायार पर पूरा उतरते हों। मखसूस मायार को इंग्लिश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं। So let's translate this into English. So the English answer will be absolutely. We run a community transport program.
Senior citizens can register for this service if they meet specific eligibility criteria. So key vocabulary फिर से रिपीट करती हूँ. सीनियर सिटीजन का मतलब होता है बुजुर्ग शहरी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है अहलियत का मायार. Once again, I'll say अहलियत का मायार. In order to score well and ace in NATI, we need to consider three aspects of it. Number one is capturing the accuracy of the context. I have mentioned this several times that developing your vocabulary is important, and also the note taking shortcuts. If you're not taking notes, you will not remember, and it's hard to remember the details in the longer segments. So I'll suggest refer to the note taking shortcuts of community vocab. I have provided the whole list along with the shortcuts. This will help you out. Maintain the register. Sometimes when you're listening to the audio and not paying attention whether the speaker is male or female, I also used to miss out when I was starting with my practice. Initially, I would not focus, I would just focus on the context, but it is important to know the register and masculine or feminine of the speech. No taking shortcuts. I emphasize it on every slide that I present to you. Okay, note taking shortcuts बहुत ज़्यादा important है. Use symbols, short form of words, abbreviations, whatever works for you, whatever works for your memory. It is really essential to follow note taking shortcuts. I provide you with a vocabulary summaries so that it's incorporated in your memory. Illegal dumping means गैर कानूनी कचरा फेंकना. Neighborhood watch is पड़ोस की निगरानी का program. Community grant is अवामी इमदादी रकम. Eligibility criteria is अहलियत का मायार. Initiative is ख्वाहिश या पहल. Volunteer is रजाकाराना. Voluntarily को रजाकाराना कहेंगे, volunteer को रजाकार कहेंगे. In the end, I'll say practice makes perfect. You need to study in a group or with a peer, at least one partner when you're practicing vocabulary and dialogues, because if you're not hearing your audio or how you pronounce certain words, you will not know your position. And this is a very expensive text, so you don't need to take any risks. You have to be good at it before you appear and, uh, you know, register for the test. And if you have any questions, you have my email ID and you can contact me through that. And thank you for reaching the end of this video.